बेताल कथा। सन्यासी की पत्नी। हठी विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आया। पेड़ से शव उतारकर कंधे पर डाल सदा की भांति चुपचाप श्मशान की ओर चलने लगा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, कठिनाइयों के कारण कनकभद्र का मन विचलित हो गया था। मुझे लग रहा है तुम्हारा भी विश्वास उठ जाएगा। मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए सुनो। बेताल यूँ कहने लगा। महेश्वरम नामक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, मगर वह कड़ी मेहनत करके अधिक फसल पैदा करता और अपने परिवार को पालता था। उसके कोई संतान न थी, मगर अधेड़ उम्र में उसके एक लड़का पैदा हुआ। किसान ने लड़के का कनकभद्र नामकरण किया और लाड़ प्यार से उसे पालने लगा। कनकभद्र जब विवाह के योग्य हुआ, तब उसके पिता ने समझाया, बेटा, तुम शादी करके अपना घर संभालो। युवकों को विलम्ब से शादी करना ठीक नहीं है। मगर कनकभद्र ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उल्टे उसने कहा कि पारिवारिक जीवन बिताने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं सन्यासी बनकर मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहता हूँ। बुढ़ापे में जो विचार मन में पैदा होने चाहिए, ऐसे विचार अपने पुत्र के मन में यौवन में ही पैदा होते देख बूढ़े माँ बाप को कुछ आश्चर्य ही हुआ। वे रोज़ कनकभद्र को तंग करने लगे कि वह जल्दी शादी करे। अपने माँ बाप से तंग आकर कनकभद्र एक दिन काशी के लिए चल पड़ा। एक बड़े सन्यासी के पास संन्यास लेकर तत्वोपदेश पाने लगा। कुछ साल बीत गए। महेश्वरम गांव से आए हुए यात्रियों ने काशी में कनकभद्र से मिलकर बताया कि कुछ समय पूर्व उसके पिता का देहांत हो गया है। यह बात सुनते ही कनकभद्र को बड़ा दुख हुआ कि उसकी वृद्ध माता का क्या हाल होगा। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को देख आऊँगा। आज ही मुझे समाचार मिला कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। संन्यास लेने के बाद मैंने अपनी माँ को एक बार भी नहीं देखा। पगले, सन्यासी का पिता कौन है, माँ कौन? यह सब केवल भ्रम है, गुरु ने समझाया। ऐसी बात नहीं गुरुदेव, यदि मेरे पिताजी ने थोड़ा बहुत धन बचाया हो तो उसे लाकर मैं अपने मठ को सौंप दूंगा, कनकभद्र ने कहा। इस पर गुरुजी ने मान लिया। रास्ते में महेश्वरम की ओर जाने वाले यात्रियों के दल से कनकभद्र भी जा मिला। उसकी यात्रा भी आराम से चलने लगी। 4 पड़ाव पूरा करके यात्रियों का दल जब फिर चल पड़ा, तब एक घने जंगल में लुटेरों ने उस दल को लूटा। कुछ यात्रिकों को लुटेरों ने मार डाला और कुछ यात्री भाग गए। जो यात्री लुटेरों के हाथ लगे, उन्हें लुटेरों ने बांट लिया। कनकभद्र और पार्वती नामक एक औरत एक लुटेरे के हिस्से में आए। वह डाकू उन दोनों को गंगा के किनारे स्थित अपने कुटीर में ले गया और उनसे घर के कामकाज कराने लगा। डाकू के घर 4-5 गायें थी। गायों को चराने व दाना पानी देने का काम कनकभद्र को सौंपा गया। पार्वती डाकू के घर के सारे काम किया करती। डाकू के मन में एक दिन एक विचार आया कि ये दोनों मेरे गुलाम हैं। इन दोनों को दंपति बना दे तो इनकी होने वाली संतान के द्वारा मेरे गुलामों की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार सोचकर उसने उन दोनों के लिए एक कुटी बनवाई और कहा, मैं नहीं जानता कि आज से पहले तुम दोनों का कैसा रिश्ता था, पर आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। इस कुटी में तुम दोनों अपनी गृहस्थी चला लो। दोनों जब उसी कुटी में पहुँचे, तब पार्वती घबरा गई। कनकभद्र ने उसे समझाया, मैं तो सन्यासी हूँ, इसलिए तुमको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मालिक का विरोध करना खतरे को मोल लेना है, इसलिए हम प्रकट रूप में पति पत्नी के रूप में अभिनय करके ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये बातें सुनने पर पार्वती की घबराहट जाती रही, बल्कि कनकभद्र के प्रति उसके मन में श्रद्धा भी पैदा हुई। गुलामी की उस हालत में भी वे दोनों साथ साथ रहते, परस्पर सुख दुखों को बांटते।
रात के समय पुराण कथाओं तथा वेदांत पर विचार करते आराम से दिन काटने लगे। डाकू उन दोनों के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे दी। मगर धीरे धीरे कनकभद्र के मन में परिवर्तन होने लगा। उसने सोचा, मैं तो सन्यासी हूँ, सब कुछ त्याग चुका हूँ। मेरी दृष्टि में गुलामी तथा स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं है। मगर पार्वती कुलीन और योग्य युवती है। उसे किसी योग्य व्यक्ति के साथ विवाह करके सुखपूर्वक गृहस्थी चलानी चाहिए। ऐसी हालात में वह एक डाकू के घर गुलाम बनकर जी रही है, यह अनुचित है। शायद वह प्रकट रूप में कुछ न कहती हो, मगर इस नीरस जिंदगी से मुक्त होने के लिए उसका मन छटपटाता होगा। उसको मुक्त करने का मार्ग क्या है? कनकभद्र ने इस बात पर कई दिन तक विचार किया, पर वहाँ से भाग जाने के सिवाय उसे दूसरा कोई मार्ग न सूझा। उसने एक दिन की रात को पार्वती से यह बात कही, मुझे यह जिंदगी दुभर मालूम होती है, मगर मैं औरत हूँ, क्या कर सकती हूँ? चाहो तो तुम भाग जाओ और आज़ादी की ज़िंदगी जियो। मुझे भी साथ ले जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं समस्या बन जाऊँगी। पार्वती ने समझाया, मैं तुम्हारे वास्ते ही भाग जाना चाहता था, इसलिए मेरे अकेले भाग जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कनकभद्र ने कहा, तब तो यहाँ से भाग जाने का कोई उपाय सोचो। इस प्रयत्न में भले ही मेरी जान चली जाए, मुझे कोई चिंता न होगी। पार्वती ने कहा। एक दिन पार्वती ने उन दोनों के लिए 4 दिन का भोजन पदार्थ तैयार किया। उन पदार्थों को एक गठरी में बांधकर 2 गायों को साथ ले दोनों नदी के किनारे पहुँचे। गायों की मदद से नदी पार करके सवेरे तक चलकर एक शहर में जा पहुँचे। एक सराय में जाकर उसके मालिक से कनकभद्र ने कहा, यह औरत पार्वती मेरी पत्नी है, हम रात भर यहाँ ठहरना चाहते हैं। सराय के मालकिन ने मान लिया। सुबह कनकभद्र ने पार्वती को उसके गांव भेजना चाहा, लेकिन पार्वती यह बता न पाई कि उसका गांव किस प्रांत में है। इसलिए पार्वती ने कहा, अगर मैं किसी तरह अपने घर पहुंच भी जाऊंगी तो कोई मुझे घर में रखने को तैयार न होगा। जब तक मैं डाकू के घर में रही तब तक गुलामी की ज़िंदगी जीने को मैं तैयार हो गई थी। यदि तुमको आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे ही घर काम करते अपने दिन काट लूँगी। तुमने बताया कि तुम्हारी माँ बूढ़ी है, मैं उसकी सेवा करूँगी। कई मंजिल पार करके आखिर कनकभद्र पार्वती के साथ अपने गांव महेश्वरम में पहुंचा। कनकभद्र की माँ ने इस बीच काफ़ी तकलीफ़ें झेली थी। बहुत समय बाद अपने पुत्र को देख वह रो पड़ी। कनकभद्र ने अपनी माँ को सांत्वना दी और कहा, माँ, तुम बहू के वास्ते तड़प रही थी ना, देखो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर बहू को लाया हूँ। इन शब्दों के साथ उसने अपनी माँ को पार्वती की परिचय कराया। पार्वती को देख बूढ़ी फूली न समाई। इसके बाद कनकभद्र पार्वती के साथ गृहस्थी चलाते माँ को खुश रखने लगा। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, कनकभद्र के विचार व्यवहार का कारण क्या है? उसने बचपन में ही संन्यास क्यों लिया? विरागी होने के बाद उसने फिर से गृहस्थ जीवन को क्यों स्वीकार किया? इन संदेहों का समाधान जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, कनकभद्र का वैराग्य जिंदगी के अनुभव में से प्राप्त वैराग्य नहीं है। वह अपने पिता जैसे जीना नहीं चाहता था, इसलिए वैराग्य को चुन लिया। मगर जब वह भी कष्ट झेलने लगा तब वह असली ज़िंदगी से परिचित हुआ। माँ के प्रति उसकी ममता बढ़ गई, लेकिन पार्वती को लेकर उसके मन में जो चिंता हुई वह अनुभव से हुई। एक नारी यदि एक पुरुष की ज़िंदगी में बहुत समय तक हिस्सा बांट लेती है तो उन दोनों के बीच सहज रूप में ही दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाता है। कनकभद्र जब घर पहुंचा तब तक उसका वैराग्य पूर्ण रूप से जाता रहा, अतः वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पाया। राजा के इस तरह मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ पेड़ पर जा बैठा।